हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 360 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? देखिए, एक सीढ़ी है बाबू और 20 मीटर लंबी सीढ़ी, एक खड़ी दीवार, सॉरी एक दीवार है ये, ठीक है, और इस पर 20 मीटर लंबी सीढ़ी। जब भी दीवार पर सीढ़ी लगाने का बात बोले तो आप ऐसे लगाइएगा। सीढ़ी कभी भी सीधा नहीं लगता, ऐसे लगता है। और जब जो सीढ़ी की लंबाई होगी ना, वह विकर्ण कहलाता है, समकोण त्रिभुज का विकर्ण। क्योंकि जब भी इस तरह का सवाल बोलेगा ना कि दीवार पर सीढ़ी लगाना, तो दीवार हो जाता है लंब और सीढ़ी हो जाता है कर्ण, और ये नीचे जो दोनों को अगर मिला दे तो ये हो जाता है आधार, और ये 90 डिग्री होता है, इसलिए इसके सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो सीढ़ी की लंबाई आपका 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये कोण जो बना रहा है, कोण कभी भी नीचे बनेगा, यहाँ से धरती से, धरातल से बनता है कोण, और सीढ़ी के जो पैर है वहां से बनेगा। तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो दीवार की ऊंचाई पूछा है आपसे, यानी कि आपका कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछा है और 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते होंगे। तो लंब कर्ण आपके साइन में आते हैं, इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब को x मान लेंगे हम, और कर्ण को आपका 20 मान लेंगे। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो x/20 ये 1/2, ये 2 दहा के 20, x बराबर आपका 10 मीटर आ जाएगा। तो दीवार जो है वो 10 मीटर ऊंची होगी, दीवार की ऊंचाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 360 का ए आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बाबू 361 नंबर, कि यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति, बाबू औसत गति का फॉर्मूला होता है ना, औसत गति बराबर होता है आपका 2xy बटे x प्लस वाई। यही फॉर्मूला लगा देंगे, आपका हो जाएगा। आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एक का मान 40 हो जाएगा और दूसरे का मान आपका 50 हो जाएगा। तो 2 गुने 40 गुने में 50 बटे 40 प्लस 50 कर लेंगे। 2 गुने 40 गुने 50 बटा में 90 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, और 50 चौके 200 दूनी 400 बटा 9 हो जाएगा। 9 चौके 36, 4 बचा 40, 9 चौके 36, फिर 4 बचा, पॉइंट देंगे तो 40 बनेगा। 9 चौके 36, यानी कि हमेशा 4 नहीं बनते जाएगा, यानी 44.44 आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन आपका सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 361 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 362 नंबर। 362 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे एक संख्याएं दी गई है बंटन के रूप में, और उसकी माध्यिका बोला गया है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है ना कि सबसे पहले इस संख्या को आरोही क्रम में सजा दीजिए, माने बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो बीच वाला संख्या होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो बढ़ते क्रम में हम सजाते हैं, तो पहले 1 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 9 लेंगे, 11 लेंगे, और तब 19 लेंगे। गिन लीजिएगा कि कोई छूटा तो नहीं है। 2 4 6 7 संख्या है, 2 4 6 7 है। अब इसमें ठीक बीच वाला माध्यिका होगा आरोही क्रम में सजाने के बाद। तो 7 है तो 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से, बीच वाला संख्या आपका माध्यिका हो जाएगा, यानी 6 आपका उत्तर हो जाएगा। तो 362 का बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 363 नंबर। एक्स की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट बन रही है। उसके बाद उसने नामा की स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात करें। नामा नहीं, यहाँ माना होगा ठीक है। तो देखिए बाबू, इस टाइप के सवाल मैं पिछले किसी वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही आसानी से हम लोग बना पाएंगे इसको। तो देखिए 5 फीट एक व्यक्ति की लंबाई है, तो लंबाई मान लो कि 5 फीट का एक व्यक्ति है, उसकी परछाई बनेगी तो ऐसे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, तो उसकी परछाई 3 फीट बनती है, सॉरी 3 फीट बनती है। 5 फीट लंबाई का आदमी है, तो 5 फीट आदमी का लंबा है, उसका अगर परछाई 3 फीट का बनेगा, उसके बाद
स्कूल के इमारत की परछाई देखा कि वो 30 फीट बने है, ये स्कूल की परछाई है। इमारत वो जितना मीटर लंबा होगा नहीं पता है, लेकिन इसकी परछाई पता है कि 30 फीट बन रही है। ठीक है, तो देखिए ये आदमी वाला पहले दिया है ना, और बाद में स्कूल का परछाई दिया है, और आपसे स्कूल की ऊंचाई पूछ रहा है आपका कि इमारत की लंबाई कितना है। तो देखिए ये पहला वाला दिया है ना, तो इसी रेशियो में ये भी होगा। तो मान लीजिए कि पहले वाले का परछाई है 3 और इस इमारत की परछाई है 30, तो 3 का कितना फोल्ड है 30, तो 10 फोल्ड है। तो उसी तरह से 5 का भी 10 फोल्ड इमारत की ऊंचाई आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई 5 है, तो जितना फोल्ड ये नीचे वाला परछाई हो रहा है उतना ही फोल्ड ये भी होगा आपका। तो इसको भी हम 10 फोल्ड कर लेंगे, तो 5 10 50 फीट इमारत की ऊंचाई आपकी हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं फिर 364 नंबर सवाल। एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा पूरी करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति, अभी औसत गति का मैं फॉर्मूला बताया हूं 361 में, उसी पे बना लेना है, इसी फॉर्मूले पे बनाना है इसको भी। 364 नंबर सवाल को भी यही फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। औसत गति बराबर 2xy x प्लस वाई करेंगे, तो 2 गुने x का मान है आपका 50 और y का मान है आपका 60, तो 2xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो आपका 110 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 50 छके 300 दूनी 600 बट्टा में 11 हो जाएगा। 11 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 11 पचे 55, 5 50, 11 चौक 44, 6 बचा है। अब देखिए ऑप्शन पर ताकते रहिए, 54 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। आगे पॉइंट में बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो 364 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 365 नंबर सवाल। ए अकेला एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। इस सवाल को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ए अगर किसी काम को x दिन में करता है और बी y दिन में करता है, और दोनों एक साथ मिल के काम करे तो कितना दिन में करेगा, तो x इंटू वाई x प्लस वाई, ये फॉर्मूले पर बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 15 गुने 18 और प्लस 15 प्लस 18 33 हो जाएगा आपका। जोड़ लेंगे 3 से 11 या 33, 3 पचे 15, 18 पचे 90 बटा 11 हो जाएगा, और 11 8 88 हो जाएगा आपका। सॉरी, 90 बटा 11 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 365 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 366 नंबर सवाल। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 366 नंबर, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो का मतलब गुना समझिए, क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का माने गुना विक्रय मूल्य के बराबर है। 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा बाबू, बराबर के आर पार जो हो ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का जो मान होता है वो बराबर के उस पार वाला संख्या होता है, और विक्रय मूल्य का मान जो है बराबर के इस पार वाला संख्या होता है। अर्थात खरीदा 80 में और बेचा आपका 120 में, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट का कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में हो जाएगा आपका 100। लाभ कितना के होगा, देखिए तो 80 में खरीदा 120 में बेचा, 40 का लाभ होगा, बटे क्रय मूल्य आपका 80 हो जाएगा, गुने में हो जाएगा 100, 40 दूनी 80, 50 दूनी 100, 50% का लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 366 का हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 367 नंबर। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए बाबू, इसे ऑप्शन से डील करिएगा, क्योंकि जहां पूछे कि वह संख्या कौन सी है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का सवाल हो, जहां पूछे कि वह संख्या कौन सी है उसे हम ऑप्शन से डील करेंगे। तो ऑप्शन से आइए इसको डील करते हैं हम लोग 367 नंबर को। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है आपका 36, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 49। तो एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो वह संख्या इन्हीं चारों में से कोई होगा, और वह संख्या उत्तर
उत्तर होगा जो इस रूल को फॉलो करेगा। तो मान लीजिए कि अगर 16 आंसर है तो यह संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक होना चाहिए। 16 अपना वर्गमूल 4 इसका होता है, उससे 30 अधिक जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। क्या यह 34 के बराबर है? नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देखते हैं। ये संख्या अगर 36 सही है तो यह अपने वर्गमूल से 30 अधिक होना चाहिए। तो 36 का वर्गमूल 6, उसमें 30 जोड़ेंगे तो फिर से 36 आ गया, अर्थात यह संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, यानी रूल फॉलो कर रहा है। यही उत्तर है, आगे नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे आप देखिएगा भी तो आपका ये रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे इसका वर्गमूल 5 आएगा, 30 जोड़ेंगे तो 35 होगा, बराबर नहीं होगा। 49 का भी 7 आएगा, 30 जोड़ेंगे 37 होगा, बराबर नहीं होगा। यानी बी आंसर आपका सही है। ठीक है, एक्स मानकर मत बनाइएगा इसको, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 368 नंबर सवाल, लसा निकालना है बाबू। भिन्न दिया हुआ है 368 नंबर का और लसा निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 25/7, 15/28 और 20/21, इसका लसा निकालना है, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा बाबू, कोई भी भिन्नों का भिन्न रहेगा बट्टा के रूप में, उसका अगर एलसीएम बोलेगा ना, जो बोलेगा ऊपर वाले का वही, यानी कि भिन्नों का लसा बराबर अंश का लसा और बटे हर का माने नीचे वाले का मौसा। कहने का मतलब फॉर्मूला रटिएगा मत, यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है, लसा बोलेगा ना, जो यहाँ बोलेगा ऊपर वाले का वही। ठीक है, और नीचे वाले का उसका उल्टा। तो बताइए, लौसा बोला है तो ऊपर वाले का लौसा निकालेंगे। तो 25, 15, 20 का लौसा जल्दी से निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉमन काटेंगे इसमें से। तो 50, 25, 5 या 15, 5 चौके 20। अब कॉमन नहीं है तो सबको गुना करा दीजिए, यही आपका लौसा हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 60, 25, 300 हो जाएगा ऊपर वाले का, माने इसका लौसा। अब बटे ऑटोमेटिक नीचे वाले का मौसा हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, तो मौसा इसका कॉमन करेंगे तो ये 7, 7, 7 सब में कॉमन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 300/7 आंसर होगा, 368 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो पूछेगा ऊपर वाले का वही है, उसके उल्टा इसका करेगा। अगर लस मौसा पूछता तो ऊपर वाले का मौसा बट नीचे वाले का लौसा हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 369 नंबर, एक समान बॉक्स के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? देखिए बाबू, एक समान बॉक्स के आयाम 80, 60 और 40 है, अर्थात यह बॉक्स जो है वो घनाभाकार है, इतना समझ लीजिए। एक का लंबाई आपका दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर। इसको कपड़ा से ढकने के लिए बोल रहा है कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। जब भी ढकने का बोलेगा तो बाहर से ढकाएगा ये, और जब भी बाहर से ढकाएगा ना तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर कपड़ा लगेगा इसका। इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे ना तो वो कपड़ा का आपका आ जाएगा कि कितना ढकने में कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो कपड़े की आवश्यकता बराबर लिख लीजिए। एक तरह से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या कपड़े की आवश्यकता बराबर, बात वही है। ठीक है, बस यही अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, कि ढकने का बोले तो क्या करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 × LB + BH + HL होता है। तो 2 × LB यानी है बी का मान है एच का मान है, तो LB माने 80 में 60 से गुना कराएंगे तो 80 में 80 × 60 कर लेंगे आए, अब प्लस में हो जाएगा BH, तो B × H यानी 60 × 40 कर लेंगे, प्लस HL यानी कि 40 × 80 कर लेंगे। अब यही निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा। तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 00, 6 × 4 = 24, 00, 4 × 8 = 32, 00। अब इसको जोड़ लीजिए तो 4800 और 2 50 और 30 80, अभी 100 और 100 माने 10,000 हो गया आपका। अरे 4,000 और 2 6,000 और 3 9,000 और 8 और 2 10 1,000, 9 1 10,400, 10,400 को डबल करेंगे तो 20,800 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता लगेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 369 का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं आप लोगों को 370 नंबर सवाल, अगला वीडियो 370 से ही शुरू करेंगे लोग। तो ये सवाल मैं दे रहा हूं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिएगा। 370 नंबर सवाल, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनका व्यय क्रमशः 14,000 और 10,000 के अनुपात में है। यदि ए की बचत 4,000 रुपये है तो बी की बचत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका 4,000, 2,000, 3,000 और 5,000।
जय हिंद।